नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम संस्कृत की चर्चा करेंगे और संस्कृत विषय को हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज देव उठनी, देव प्रबोधनी जो एकादशी है उसको हमने शुरुआत का एक निश्चय किया था और आज हम शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, हम संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कहा था बेसिक से आपको संस्कृत सिखाने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश आपके लिए बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें किसी त्रुटि रह गई है या किसी प्रकार का समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे जो चैनल है शिवम क्लासेज, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी भाषा को सीखने के पहले उसकी वर्णमाला को देखा जाता है कि वर्णमाला की प्रारंभिक जो विषय है वो वर्णमाला होती है और हम संस्कृत की वर्णमाला किस तरह से होती है। जैसे हिंदी में हम देखते हैं, आप हिंदी के बारे में विषय में अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं, तो हिंदी में जैसे क ख ग न होते हैं और ए आ ई ये स्वर व्यंजनों का ज्ञान होता है। इस तरह हम संस्कृत के स्वर व्यंजनों का ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसकी दो परंपराएं हैं व्याकरण शास्त्र की। एक हम इसको बृहस्पति परंपरा बोलते हैं और एक को बोलते हैं माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा के अनुसार तो यह है कि सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान, संपूर्ण व्याकरण की रचना जो है ब्रह्मा जी ने की थी और ब्रह्मा जी ने करके फिर बृहस्पति को सुनाया और बृहस्पति ने इंद्र को सुनाया और इंद्र ने अपने स्टाफ को सुनाया। ऐसे करके स्टाफ मतलब वरुण, अग्निदेव वगैरह जो भी हैं, इनको सुनाया और इससे ये बृहस्पति परंपरा चली गई। तो सबसे पहले व्याकरण ने बृहस्पति परंपरा के अनुसार इंद्र रहे। और इसी तरह से अगर हम माहेश्वरी परंपरा की बात करें तो भगवान माहेश्वर यानी वो स्वयं ही व्याकरणाचार्य हुए और एक पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की बहुत बड़ी प्रार्थना की, तपस्या की। तो भगवान शंकर इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना डमरू बजाया और डमरू की ध्वनि से ये वर्णों की उत्पत्ति हुई जो आपके सामने है। इसको कहते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। इसे माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। तो माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, आज मैं आपको वर्णमाला के विषय में ज्ञान दूंगा, उसके बाद में आगे की विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हम केवल वर्णमाला के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए ई ऊ ण। आई उण, ये पहला माहेश्वर सूत्र है। दूसरा रील रिक बोलते हैं इसको। ये तीसरा है जो एओंग, तो इसे बोलेंगे आई उण रील रिक एवोंग एवोच, ये चौथा है। तो चार जो सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र में, 14 माहेश्वर सूत्र हैं और 14 में से जो प्रारंभिक जो चार जो सूत्र हैं उनमें स्वरों का ज्ञान है, अर्थात स्वर दिए हुए हैं ए ई उ रील री ए ओ आई औ, ये स्वर हैं। तो यहाँ अगर हम इसको अंदर जो हलंत वर्ण होता है, ये अंतिम हलंत वर्ण जो होते हैं इनको अपन काउंट नहीं करते, इनकी गिनती में नहीं लेते हैं। तो स्वर होंगे अपने पास में ए ई उ री री और ए ओ आई और औ, अयोंग। तो ये अपने पास स्वर होंगे। तो स्वरों की संख्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मूलतः 9 जो स्वर हैं इसके अंदर मुख्य रहेंगे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब इसमें दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर भी होते हैं। तो इस तरह से जैसे दीर्घ, ये ह्रस्व स्वर हैं ए ई उ री री, और ये दीर्घ स्वर है या संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं इनको। इसके दीर्घ स्वर के रूप में इनके जो दीर्घ है, ए का दीर्घ होगा आ, इसका बड़ा होगा ई, इसका होगा ऊ, और इसमें भी री भी बड़ी होती है और री, और ये क्या होंगे, इनके दीर्घ रूप भी हो सकते हैं। तो साथ ही में हमने चर्चा करी कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो स्वर हैं, प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं उनके अंदर संस्कृत वर्णमाला के स्वर दे रखे हैं और जो अंतिम 10 हैं, 10 में हैं अपने व्यंजन। और व्यंजन में जैसे ये 5 6 7 8 और ये 9, ये 10 11
12, 13 और ये 14। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभिक जो चार सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, वो स्वरों के हैं और बाकी जो शेष बच गए 10 वो व्यंजनों से संबंधित हैं। तो देखिए इनको उच्चारण किस तरह से करें। हयवर्ट लण यम गणनम, यम गणनम, जभय गणदस, जब गणदस, खप चटतव, कपय ससरहल, खप चटतव, कपय ससरहल। ऐसे करके हमने 10 जो माहेश्वर सूत्र हैं वो व्यंजनों के हैं। इनके अंदर भी जो अंतिम वर्ण है हलंत होता है, इसको गणना के रूप में नहीं लेते, इनको हम गणना नहीं करते, इनको से बाहर निकाल करके बाकी जो शेष बचे हुए शब्द हैं, वर्ण हैं, उनका ही हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला जो है, तो माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को संयोजित किया गया है। और ऐसा कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने सब प्रथम व्याकरण इंद्र हुए बृहस्पति परंपरा के अनुसार, लेकिन व्याकरण का जो ज्ञान है महर्षि पाणिनि द्वारा रचित एक अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है, अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में समस्त व्याकरण का ज्ञान दिया हुआ है। तो उसमें है, उन्होंने ए ई उणी जो डमरू बजाएंगे तो इस तरह से आवाज आएगा, ई वोण रेल रे के वोंगे ओच हयवर्ट लणयम गणनम जबया गणदस, जब गणदस, खप चटता चटताव, कपया ससर हल। इस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपने संस्कृत वर्णमाला को सीख लिया होगा कि संस्कृत वर्णमाला का उच्चारण आपको इस तरह से करना है। आई उण रील रिक ए वोंग, आई उण रील रिक ए वोंग, एवोच, ये हो गए स्वर। फिर चलेंगे अपने व्यंजन के पास। हयवर्ट लण यम गणनम जभय गणदस, जब गणदस, खप चटता चटतव, कपय ससर हल। इस तरह से हम संस्कृत वर्णमाला को सीख लेंगे। व्याकरण के प्रमुख 3 मुनि हुए, उनको त्रिमुनि के नाम से आते हैं। व्याकरण ने त्रिमुनि। तो संस्कृत के व्याकरण के 3 मुनि हैं जिन्हें त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। पहले हैं पाणिनि, दूसरे हैं वररुचि, या इनको कात्यायन के नाम से भी जानते हैं, कात्यायन, और तीसरे हैं पतंजलि। इन तीनों ने 3 रचनाएं मुख्य रूप से इनकी, एक पाणिनि ने किया अष्टाध्यायी ग्रंथ का, तो पाणिनि ने किया अष्टाध्यायी की रचना करी, वररुचि ने वार्तिक की रचना करी, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी। तो तीनों ने अलग अलग विषयों को लेकर के रचनाएं करी। तो पहले मुनि हैं पाणिनि, कात्यायन या इसको वररुचि भी कहते हैं, और इनके तीसरे हैं पतंजलि। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करी, और कात्यायन ने जो है वार्तिकों की रचना करी, और जो पतंजलि हैं उन्होंने महाभाष्य की रचना करी। कहने का मतलब है कि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सूत्र दिए हुए हैं, उन सूत्रों की जो व्याख्या है, पाणिनि के साथ साथ इन्होंने वृत्ति लिखी है, इन्होंने वार्तिक लिखी है, जहाँ कुछ चीज़ें छूट गई थी उसको स्पष्टीकरण करने के लिए कात्यायन ने या वररुचि ने इसको वार्तिक के रूप में। अब हम देखते हैं कि इन जो सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र हैं, उनके माध्यम से एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार, अब वो प्रत्याहार क्या होता है ये समझाते हैं आपको। प्रत्याहार में जैसे ऐसे लेकर के जो चैतक के वर्ण हैं, ऐसे लिख दे, जैसे मान लो अच्छ प्रत्याहार है, अच्छ। अब ऐसे लेकर के चैतक के जितने भी वर्ण हैं उनको हम अच कहेंगे। ऐसे लेकर के चैतक के जितने वर्ण हैं उनको अच कहेंगे। तो इसके अंदर आएगा ए ई उ, क्योंकि इनको अंतिम जो हलंत वर्ण है उनको छोड़ दे। हलंत का मतलब जिसके ये डैश लगा हुआ है वो हलंत होता है। तो हलंत वर्णों को, अंतिम जो हलंत वर्ण है उनको हम छोड़ देंगे, बाकी को हम इसमें काउंट करेंगे। तो ऐसे लेकर के चैतक के वर्ण ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये वर्ण क्या कहलाएंगे? अच कहलाएंगे। और अच को हम स्वर कहते हैं। अच का मतलब स्वर हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ए ई उ
री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो कुल मिलाकर के 9 वर्ण हो गए। तो ये 9 वर्ण कितने क्या हो गए? अच् प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से हम एक व्यंजन का प्रत्याहार है तो उसको लेंगे तो हल प्रत्याहार। हल यानी कि है से लेकर के लय तक के जो वर्ण हैं, हल प्रत्याहार करेंगे। है से लेकर के जो लय तक के वर्ण हैं वो किस में आएंगे? हल प्रत्याहार में आएंगे। तो हल प्रत्याहार में ये सारे वर्ण आ जाएंगे। है, य, व, र, ल, ये, मैं, न, न, झ, भ, अंतिम वर्णों को छोड़ के, केवल अंतिम वर्ण जो हलंत वर्ण है उनको छोड़ करके बाकी जो भी आएंगे तो ये लगभग हैं, लगभग क्या 33 हैं, ये 33 हैं। देख लीजिए कि अच जो हैं, अच प्लस हल वर्ण, हल वर्ण कौन से हो गए? जो व्यंजन है। हलों को क्या कहेंगे? व्यंजन। संस्कृत में जो हल वर्ण है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो हल 9 और व्यंजन 33, कुल मिलाकर कितने हो गए? 42 वर्ण। ये 42 वर्ण हैं जो संस्कृत वर्णमाला में है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ण जो हैं वो दीर्घ हैं, कुछ ह्रस्व हैं और कुछ, अब मैं आपको वर्णों की गणना किस प्रकार से होती है तो वह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। व्यंजन कितने प्रकार के? देखो, एक है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण, स्पर्श जो वर्ण हैं उनके अंदर हम पांचों जो वर्ग हैं, वर्ग होते हैं संस्कृत में, वर्गों को बोलते हैं कु, चू, टू, तू और पू। इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। तो कौन कौन से हैं? कु वर्ग में क्या आएगा? क वर्ग बोल दो चाहे इसको, क, ख, ग, घ, न। ये 5 वर्ण इसके हो गए। च, छ, ज, झ और ये 5 वर्ण इसके हो गए। ट, ठ, ड, ढ और न, ये 5 वर्ण इसके हो गए। इस तरह से त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण इसके हो गए। और इस तरह से प, फ, ब, भ और म। यानी कि जो कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण हैं इनको संस्कृत में बोलें तो कादियो मावसानाम स्पर्शा। यानी क जहाँ आदि में हो, प्रारंभ में हो, और मैं जहाँ अंत में हो, कादियो मावसानाम स्पर्शा। लिखना चाहो कादियो मावसानाम, कादियो मावसानाम स्पर्शा ऐसे कहेंगे। यानी कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्ण वर्ण कहलाते हैं। इसी तरह से हम दूसरी चर्चा करें तो ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण कौन से कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कहलाएंगे जो आपके श, श और है, ये जो वर्ण है वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण। देन स्पर्श वर्ण कितने हुए? 25। और ऊष्म वर्ण कितने हुए? 4। इसी तरह से अंतस्थ वर्ण भी होते हैं। अंतस्थ वर्ण मैं यहाँ लिख देता हूँ। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? यणो अंतस्थ, यणो सलय उष्माण है, यानी सल प्रत्याहार जो है वो उष्माण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। शलय उष्माण है, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, शलय उष्माण है। और यहाँ अंतस्थ वर्ण कौन से कहलाते हैं? यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, यणो। यणो अंतस्था का मतलब है य से लेकर के ण तक के जो वर्ण हैं, य से लेकर के ण तक के जो वर्ण हैं वो यण कहलाते हैं। देखिए य, व, र और ल, यानी कि अपन इन 4 वर्णों को ही काउंट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ट तो हलंत है तो ट तो अंतिम वर्ण, इसको तो गिनते ही नहीं है। य से लेकर के और ल तक के वर्णों को, यानी कि ण तक के वर्णों को, तो ण तो काउंट होगा नहीं,
तो य व र और ल। तो अंतस्थ वर्णों में क्या आएगा, य व र और ल। तो ये अंतस्थ वर्ण कहलाएंगे। तो अंतस्थ वर्ण कितने हुए, 4 हुए। तो हमने देखा कि स्पर्श वर्ण जो है वो भी 25 हैं। 5 वर्ग होते हैं संस्कृत में, क, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस तरह से 5 वर्गों में कुल मिलाकर के 25 वर्ण है, जो आप जानते हैं, हिंदी की वर्णमाला में आपने सीखे होंगे। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके बाद में ऊष्म वर्ण होते हैं, जो स से ले सल है, सल, श से लेकर के ल तक के वर्ण। अब श से लेकर के ल तक के वर्ण, अगर आप इसमें देखोगे श, 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 र हलंत इसलिए नहीं आएगा और है, तो ये आएगा स, श, श और है। तो ये हो गया सल। स से लेकर के ल तक के जो वर्ण कहलाएंगे, इनके बीच में जो वर्ण आएंगे वो ऊष्म वर्ण कहलाएंगे। तो क्या हुए, स्पर्श वर्ण हो गए, ऊष्म वर्ण हो गए और अंतस्थ वर्ण हो गए। इसके अलावा आपने ये अलग से मैं बता देता हूँ आपको, एक होते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर संस्कृत में आपने देखे होंगे, और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं वो मैं समझा देता हूँ। एक होते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपने क ख ग पढ़े होंगे हिंदी के अंदर, उसमें अंत में श, एक होता है त्र और एक होता है ज्ञ। ये संयुक्त वर्ण होते हैं, यानी कि 2 व्यंजनों से और स्वरों से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। देखो, ये बना होता है क और श प्लस ए। क, श और ए। श जो है मूर्धन्य श। श 3 प्रकार के होते हैं, तालव्य श, दंती श और मूर्धन्य श। तो ये मूर्धन्य श है। तो क, श और ए तीनों से मिलकर के श का निर्माण होता है। इसी तरह से त्र, त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि त, र और प्लस ए, ये तीनों मिलकर के त्रिशूल वाले त्र का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ज्ञ जो है, इसको ज और य प्लस ए, ये तीनों मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। जय और ज्ञ, ज, य और ए मिलकर के ज्ञ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपने हिंदी वर्णमाला में और भी देखे होंगे, तो मैं 2 वर्ण और हैं वो भी बता देता हूँ आपको। एक होता है श्री वाला श्र, एक होता है विद्या वाला ध, देह बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, श्री में ये बनता है श, कौन सा श, तालव्य श, श प्लस र प्लस ए, इससे बन के श्री बनता है। और ये जो ध है श्रय बनता है, और ये द है वो क्या बोलता है, द और प्लस ये प्लस ए, इन वर्णों से मिलकर के ये द बनता है। तो दोस्तों, आपने सीखा होगा, आज की संस्कृत वर्णमाला के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनका उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है और ये किस प्रकार के प्रयत्न में पढ़ते हैं, प्रत्यार कितने होते हैं। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम शुरुआत में ले रहे हैं। इसके बाद में हम आगे आने वाले जो वीडियो है, हमारे वीडियो छोटे छोटे रहेंगे ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा समय भी आपका व्यतीत नहीं हो और आपको समझ में आएगी। पहले वर्णमाला समझ में आएगी तो फिर आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमारा यही लक्ष्य है कि आप सभी पहले वर्णमाला को जान लें, उसके बाद में फिर आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे प्रयास आपको समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम नए वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।